इंडिया के लिए खुशी की खबर है कि बुमराह नहीं खेल रहा है अगले मैच में। जी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने वो सेलेक्टिव स्टैट देख लिया है कि इंडिया विन्स 75% ऑफ टाइम विदाउट बुमराह एंड विन 45 टाइम्स विद बुमराह। पर ये लोग ये भूल जाते हैं कि ये स्टैट के पीछे डाटा क्या है। डाटा ये कहता है कि इंडिया जो मैच है बुमराह के साथ, वो ऐसी कंडीशंस में है, सेना कंट्रीज की कंडीशंस में, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, यहाँ पे हारी है। और जब इंडिया में खेलते हैं, होम पे खेलते हैं, तो ऑफ कोर्स इंडिया विंस विद और विदाउट बुमराह। तो ये सेलेक्टिव स्टैट पैडिंग या फिर स्टैट सेलेक्टिव माइंडसेट रखना बिल्कुल सही नहीं है। इट इज़ अ लॉस फॉर इंडिया। आइए इसी बारे में बात करते हैं और प्रीव्यू करते हैं नेक्स्ट मैच का, जो होने वाला है ओवल में। इंग्लैंड की टीम अनाउंस हो चुकी है। बात करते हैं हमारे गेस्ट अगेन वंस अगेन संजय जी से। वेलकम संजय जी। Hello everyone at the JD Sports. How are you doing? वेलकम अगेन संजय जी। तो आपका क्या मानना है, सबसे पहले ये जो लोग कह रहे हैं कि बुमराह नहीं खेल रहा है तो इंडिया का चांस है? इसको बोलते हैं सिलेक्टिव स्टैट्स। तो ठीक है, हम्म, इफ इट कीप्स पीपल हैप्पी आई डोंट माइंड। लेकिन बड़ी खबर तो दूसरी है। बड़ी खबर तो ये है कि जो उनका मैच विनर है, जिसकी वजह से वो 2 मैच जीते हैं, उसका नाम है बेन स्टोक्स, और वो नहीं यस, खेल रहा। इंग्लैंड ने टीम अनाउंस कर दी है अपनी। तो बड़ी खबर यही है, सबको बता दें जिन्होंने अभी तक नहीं देखी शायद, कि बेन स्टोक्स इज नॉट प्लेइंग, कार्स इज नॉट प्लेइंग, जोफ्रा इज नॉट प्लेइंग, एंड वो जो स्पिनर है उनका लियम डॉसन, ही इज ऑल्सो आउट। एंड दे हैव गस एटकिंसन, जेमी ओवरटन, जॉश टंग एंड जेकब बेथल द स्पिनर। तो इसका मतलब वो 2 स्पिनर खिला रहे हैं, रूट को भी स्पिनर ट्रीट कर रहे हैं। अरे इनको हैरी ब्रुक से भी करा लेनी चाहिए जैसे कराई लास्ट टाइम। भाई देखो, स्टोक्स अकेला ऐसा खिलाड़ी था कि वो जब भी आता था तब ये लगता था कि साहब कि ये ब्रेक दे सकता है। इनके सारे बॉलर्स में सबसे ज्यादा इफेक्टिव भी था, सबसे ज्यादा विकेट भी उसी ने लिए हैं। 4 मैचेस में 17 विकेट हैं उसके। बुमराह के 3 मैचेस में 14 थे, तो ऑलमोस्ट एट पार विद बुमराह। तो ही वाज डूइंग वेरी वेल। कार्स को तो पिछले मैच में एक भी विकेट नहीं मिला, तो ठीक है, वो तो दिख रहा था कि उसका जो द बिग हल्क वाज वेरी बैडली डाउन। और उसकी जगह पे एटकिंसन को लिया। ठीक है, एटकिंसन फ्रेश है, लेकिन देखते हैं क्या करता है। जॉश टंग तो ही इज गुड अगेंस्ट टेल एंडर्स, बाकी तो कोई खास नहीं है उसका। अच्छे लूज बॉल्स देता रहता है, वो अच्छी स्कोरिंग के लिए ठीक रहता है वो। और ओवरटन, जेमी ओवरटन, व्हाट कैन वी से, ही हैज ओनली प्लेड 1 मैच। जोफ्रा आर्चर जाना इनके लिए ठीक नहीं है। जोफ्रा आर्चर वाज वेरी गुड, स्पेशली इन लॉर्ड्स, और ही वाज ऑलवेज प्रीटी गुड अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर्स। लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट में उसका एवरेज इज समथिंग लाइक 19, और राइट हैंडर्स के अगेंस्ट में उसका एवरेज इज अबव 35। तो भाई इंडिया के पास तो बड़ी लंबी लेफ्ट हैंडर्स की लाइन है इस समय। आपके 3 नंबर पे भी लेफ्ट हैंडर है, उसके बाद अब 5 और 6 पे भी ये लोग अगर खेलेंगे, 5-5-6 पे, तो ये भी लेफ्ट हैंडर्स हैं दोनों, वॉशिंगटन और जडेजा, तो यशस्वी। तो so many left handers, and Jofra was always a threat. तो ठीक है, we don't mind Jofra going out. वैसे he was not very effective in the last match. या अब वो 4 साल बाद खेल रहा था, तो दे गिविंग हिम अ रेस्ट आई गेस। आई गेस वैसे भी इन लोगों का जो है वो रेस्ट फेस्ट का मामला जो बहुत चक्कर में पड़ता ही रहता है इनका। जेमी ओवरटन का मैं कह नहीं सकता क्या करेगा, एक ही टेस्ट मैच खेला है, तो वी डोंट नो व्हाट बट काइंड देखिए ऑफ। इसको, इनका जो लाइनअप देख के है ना, सबसे पहले गौतम गंभीर तो बिल्कुल मुंह में पानी आ गया होगा, बिकॉज नंबर 10 तक बैटिंग कर रही है इंग्लैंड की टीम। उसको तो बहुत पसंद है इस तरह की टीम कि 10-11 तक बैटिंग करे गौतम गंभीर। if he could, he would make India like this.
तो चलिए अब इंडिया का बात करते हैं। स्पेशली वी नो द टॉप ऑर्डर इज प्रीटी मच सेट। जुरेल इज कमिंग इन फॉर पंत। व्हाट डू यू थिंक विल बी द बॉलिंग सेटअप? क्योंकि कंबोज का फिर से खेलना मुश्किल लग रहा है। या अर्शदीप आएंगे या फिर प्रसिद्ध कृष्णा आएंगे। कुलदीप खेलेगा कि नहीं खेलेगा? व्हाट इज योर असेसमेंट ऑन द बॉलिंग लाइनअप? अब खेलेगा कि नहीं खेलेगा ये तो नहीं बता सकते, लेकिन खेलना चाहिए। बिल्कुल। कुलदीप मस्ट प्ले, क्योंकि दिस इज अ मस्ट विन मैच। और आपके पास आपका जो विकेट टेकर, वर्ल्ड बीटर नहीं है, तो जो दूसरा विकेट टेकर है उसको तो रखो। एज फार एज वॉशिंगटन एंड आपके जाडेजा आर कंसर्न, उनको आप ट्रीट कीजिए, उनको आप यू ट्रीट देम एज बैट्समैन। उनको आप बैट्समैन ट्रीट कीजिए, और उनको दोनों को मिला के ये समझिए कि आपके पास एक स्पिनर है फिलहाल, क्योंकि ऑन दीज विकेट्स दोनों मिला के लगभग एक स्पिनर के बराबर ही होते हैं, और एक स्पिनर आपको चाहिए, चाहिए ही चाहिए, वो कुलदीप है। फिर कुलदीप इज नॉट अ मिनो विद द बैट। जो लोगों को ये एक है कि साहब की कुलदीप जो है वो बिल्कुल, कुलदीप इज प्रीटी गुड एज अ बैट्समैन। मुझे तो याद है एक उसने पिछली इंग्लैंड सीरीज में मैच जिताया था। यस, इंग्लैंड में ही करा था उसने। हाँ, इंग्लैंड के ही अगेंस्ट में मैच जिताया हुआ है उसका। तो जब कोई इस तरह का है उसका, और फ्लैट विकेट्स पे तो वो इज वेरी डिफिकल्ट टू डिसलॉज। मुझे पता है अच्छी तरह से, जानते हैं कि फ्लैट पिट्स पे, पिचेस पे कुलदीप को आउट करना बड़ी टेढ़ी खीर है लोगों के लिए। उसके बाद भी अगर आप नहीं खिलाते हैं तो टू बैड। ये इसकी टिमिडिटी है। मैं कहता रहता हूँ कि भाई अगर तुम्हें एग्रेशन दिखाना है यार, तो एग्रेशन टीम सिलेक्शन में दिखाओ। ये क्या है, ये ली फोर्टिस के अगेंस्ट में दिखाते रहते हो, और मीडिया के अगेंस्ट, और मीडिया के अगेंस्ट में। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में। देखिए, शार्दुल ठाकुर को हमने ऑलरेडी 2 मैचेस में ट्राई कर लिया है। ही हैज ओनली परफॉर्म्ड लाइक ही मेड अ 40 ऑड इन द लास्ट मैच। और बॉलिंग में ही इज प्रीटी मच अंडर परफॉर्म्ड और वेरी लो परफॉर्मेंस। तो ऑब्वियसली उससे कुलदीप से अच्छा रिप्लेसमेंट क्या हो सकता है? हाँ एब्सोल्युटली। बस टेस्ट में इसका एवरेज 13 का है कुलदीप का, एवरेज ऑफ 13 विद हाईएस्ट ऑफ 40। अगर 40 बना लिया तो शार्दुल के हाईएस्ट के बराबर ही होगा। 41 था उसका। वही कह रहा हूँ, हाईएस्ट ऑफ 40, एवरेज ऑफ 13.26, विच इज शार्दुल के बराबर ही है लगभग। शार्दुल का 17 के आसपास है। यस। तो ये कोई पॉइंट नहीं है कि भाई उसको क्यों नहीं खिलाया जाए। और फिर सिराज, ऑब्वियसली ही विल बी द लीडर ऑफ द पैक अगेन एज यूजुअल। जैसे जब भी बुमराह इज एब्सेंट, ही इज द spearhead When of Bumrah the is absent, he performs. exactly. He'll be the spearhead, and we know Siraj, full-hearted player, अपनी जान लगा देता है, and he should ideally also get a rest because उसने अच्छी काफी बॉलिंग की है, and अब देखिए डेप्थ इतनी है नहीं इंडिया के पास। तो सिराज इज 100% इन। अब नाउ क्वेश्चन इज, बताया जा रहा है कि आकाशदीप इज फिट अगेन, so he should definitely slot back in, and the question then comes in कि अब प्रसिद्ध कृष्णा या फिर अर्शदीप? देखो, क्योंकि अंशुल कांबोज कंबोज बाहर, तो शार्दुल ठाकुर बाहर, ध्रुव जुरेल बाहर, और जसप्रीत बुमराह बाहर। ये 4 लोग बाहर हैं, तो आपको 4 स्लॉट करने हैं इसमें। बिल्कुल 4 में आपको 2 पेस चाहिए, तो एक आकाशदीप आ जाएगा और एक आपके पास आएगा आइदर सिराज। अर्शदीप और प्रसिद्ध कृष्णा। लोग कह रहे हैं कि साहब की प्रसिद्ध कृष्णा नेट में बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। वो नेट में बहुत अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अर्शदीप को लाओ और साथ में कुलदीप को लाओ। अर्शदीप का जो आपका वो लेफ्ट हैंडर है, तो वो लेफ्ट हैंडर वाला जो वो फिर आपको कुलदीप को और ऑफ स्पिनर को वो देगा रफ। दोनों को अच्छा रफ मिलेगा। आई थिंक दैट शुड वर्क फॉर बोथ ऑफ देम।
ओके और तो और पंत की जगह आपका जुरेल आएगा ही आएगा। यस देख अभी पढ़ रहा था कि अर्शदीप का इट्स नॉट 100% बिकॉज अभी भी कह रहे हैं कि ही हैज अ बिट ऑफ एन इशू विद द वेबिंग जो चोट लगी थी बट आई एम होपिंग आई एम रियली एक्साइटेड टू सी हिम इट विल बी डेब्यू फॉर अर्शदीप एंड वी ऑल नो कि T20 का ही उसके इज द बॉलिंग नंबर हैंड में नहीं लगी है, उसके नॉन बॉलिंग हैंड में लगी। हाँ एग्जैक्टली सो लाइक वी ऑल नो T20 में ही इज द बेस्ट बॉलर एंड टेस्ट एरिना में भी अपना दिखाए तो फिर अच्छा लगेगा एंड वी विल हैव मोर डेप्थ Even Arshdeep is okay with the bat. हाँ यस ही इज अब देखिए अगर बैटिंग ही क्राइटेरिया गंभीर जी रखते हैं थोड़ा बहुत तो इट शुड गो इन हिज फेवर अनफॉर्चुनेट था ही गॉट इंजर्ड लास्ट मैच तो कंबोज केम इनटू प्ले इन हिज प्लेस बट अदरवाइज अर्शदीप डेफिनेटली आई थिंक शुड हैव कम देखने वाली चीज होगी कल कल अनाउंस होगा इन टर्म्स ऑफ बैटिंग लास्टली आपको कुछ लगता है शुड दे बी एनी सॉर्ट ऑफ चेंज कोई लाइनअप में या फिर कॉम्बिनेशंस में एनीथिंग या फिर दिस इज आइडियल फॉर अस अभी जिस तरह का परफॉर्मेंस था उससे तो आई डाउट बट व्हाट डू यू थिंक मुझे आकाशदीप और अर्शदीप मिला के एक बैट्समैन के बराबर हो जाते तो इसलिए आपके पास फिर केवल सिराज ऐसे बचते हैं प्योर जिसको तो हाफ बैट्समैन तो ये हो जाते हैं हाँ और 3/4 बैट्समैन जो है वो कुलदीप भी हो जाता है। देखिए सिराज ने जो डिफेंस किया था लॉर्ड्स में हाँ तो वो wasn't bad वो it तो was अनलकी excellent. वो भी just got unlucky Just got unlucky. Absolutely. yes let's see now we are looking forward to the tomorrow's match and अब देखते हैं कुछ जब तक कल तक न्यूज़ आती है and we will keep covering this and we'll be bringing videos every day for you viewers तो आप बेल बटन जरूर दबाइए और लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए हम पूरी इंग्लैंड सीरीज कवर कर चुके हैं और अभी लास्ट टेस्ट मैच भी एवरी डे वी विल बी पुटिंग आउट वीडियोस एंड वी विल बी डूइंग द रिव्यू shows as well once again thank you Sanjay ji for joining us with your analysis Thank you for having me. तो व्यूअर्स कमेंट्स में आप हमें ज़रूर बताइए आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए इंडिया का लाइनअप एंड हाउ मच ऑफ एन एडवांटेज इट इज़ फॉर इंडिया दैट स्टोक्स इज आउट एंड 3 और उनके प्लेयर बाहर हैं एंड काफ़ी चेंजेस होंगे इनकी टीम में और बट इंडिया के भी काफ़ी चेंजेस होने वाले हैं क्योंकि बुमराह इज आउट एंड there might be other changes in terms of the bowling lineup especially. So what is your ideal lineup? Let us know in the comments and keep liking and subscribing to our channel. Thank you.